गुज़िश्ता दिनों हमने एक आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि ईरान पर हमले के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप फैसला लेना चाहते हैं या लेने वाले, और अब इसी खबर को लेकर पेशरफ्त हुई है, डेवलपमेंट हुई है कि ईरान पर हमलों का फैसला वापस लेने के बाद अब क्या हो रहा है, यानी अमेरिका की तरफ से ये फैसला ले लिया गया कि ईरान पर हमला नहीं किया जाएगा। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि नए मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। कब होगा, कैसे होगा, कौन कौन बातचीत में शामिल होगा, इस हवाले से जानकारी नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है, हरी झंडी इस बात की है कि बातचीत की शुरुआत होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इतवार और पीर की दरमियानी शब ऐलान किया कि अमेरिका ईरान के साथ 2 अलग अलग डील करना चाहता है, जिनमें एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से मुताल्लिक है, जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरा ईरान के एटॉमिक प्रोग्राम के खात्मे से मुताल्लिक है। यानी 2 डील ईरान अमेरिका के साथ करना चाहता है। पहला तो ये कि इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर जो नाकाबंदी है उसे खोला जाए, और दूसरा ये कि यूरेनियम की अफजूदगी, एटॉमिक एनर्जी को जो जौहरी प्रोग्राम जो जारी रखे हुए जिसे बनाना, उस पर बातचीत ईरान से करना चाहता है अमेरिका। व्हाइट हाउस वापसी के दौरान सदारती तैयारी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात के तरीक़ेकार पर बातचीत कर रहा है और ये मुज़ाकरात पीर के शाम से शुरू होंगे, यानी आज। उन्होंने कहा कि अमेरिका जब चाहे कार्रवाई करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। ट्रंप ने इंकशाफ किया कि हम दूसरी जंग अज़ीम के बाद ईरान पर सबसे बड़ा हमला करने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं ईरान पर फ़ौजी हमले के बजाय उसके साथ मुआहदा करना ज़्यादा पसंद करूँगा। ट्रंप के मुताबिक हम ईरान पर भरपूर हमला करने का इरादा रखते थे, लेकिन सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात को तरजीह देने का मशवरा दिया। यानी मैं ऐसा कर रहा हूँ सऊदी अरब के कहने पर। उन्होंने बताया कि ईरान पर हमला मौखिर करने की मंजूरी दे रहा हूँ, क्योंकि ईरान और मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक ने हमला मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। अब आपको ये यहाँ पर याद दिलाना ज़रूरी है कि ईरान ने जब ये कह दिया कि मिडिल ईस्ट के 10 कंट्रीज़ पर वो हमला करेगा, अमेरिकी बेसिस पर हमला करेगा, जिससे ये कहीं ना कहीं बदलाव देखा जा रहा है। और इसी वजह से मिडिल ईस्ट इसी वजह से सऊदी अरब के वली अहद ने फ़ोन भी डोनाल्ड ट्रंप को किया, ये कहा जा सकता है। दूसरी जानिब सऊदी खबर रसा एजेंसी वास के मुताबिक सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर राबता किया और ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए बातचीत को तरजीह देने पर जोर दिया था। गुफ्तगू के दौरान शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने इस बात पर जोर दिया कि ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन सिफारती कोशिश की जाए ताकि मुस्बत नताइज हासिल हों और किसी वसी तर तनाज़े से बचा जा सके, क्योंकि इसके असरात इलाकाई और आलमी सलामती पर मुरतब हो सकते हैं। उधर ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि ईरान पर हमला मौखिर करने का फ़ैसला एक फ़ौरी मुआहदे से मशरूत है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को फ़ौरी और मुकम्मल तौर पर खोलना और ईरान के जौहरी ख़तरे का ख़ात्मा शामिल होना चाहिए। वाज़ेह है कि फरवरी के आखिर में अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों के बाद शुरू होने वाली जंग ने आलमी मईशत को शदीद मुतासर किया। इसी वजह से दुनिया इस वक्त कहीं ना कहीं मुतासर होती हुई नज़र आ रही है, और ईरान ने जवाबी कार्रवाई में खलीजी ममालिक पर हमले किए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया, जहाँ से दुनिया की तकरीबन 20% तेल और गैस की एक्सपोर्टेशन होती है, तरसील होती है। जंग शुरू होने के बाद से ईरान ने अमली तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में बहरी आमद-ओ-रफ्त यानी आवाजाही पर कंट्रोल कायम कर रखा है, और जहाज़ों को गुजरने के लिए पेशगी इजाज़त और फ़ीस यानी टैक्स अदा करनी पड़ती है। ये जंग 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों की बात शुरू हुई, जिसके जवाब में ईरान ने ख़ित्ते में मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइल्स और ड्रोन से हमले किए। अगरचे जून के वस्त में जंग के ख़ात्मे के लिए मुज़ाकरात की राह हमवार करने की गरज से एक मुफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए थे, ताहम जुलाई के आगाज़ में दोनों जानिब से एक बार फिर हमलों का तबादला शुरू हो गया, और फिर ईरान ने अपने कंट्रोल वाले हथियार को एक बार फिर से आजमाना शुरू किया। कुछ दिनों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला गया, लेकिन उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर फिर से नाकाबंदी कर दी गई। और जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान ने खोला था, उस वक्त भी बहुत इक्का दुक्का कहा जा रहा है कि शिप्स वहाँ से रवानगी करती थी, निकलती थी, उनको ये डर था, जहाज़ मालिकान को ये डर था कि कहीं उनका शिप हादसे का शिकार या हमले का शिकार ना हो। तो इस वजह से जो पहले शिपिंग होती थी इस रास्ते से, वो 100 के मुकाबले 5% होने लगी थी, माहिरीन का ये कहना था, इस डर से, क्योंकि जहाज़ मालिकों को ये डर था कि कहीं उनकी शिप को तबाह ना कर दिया जाए। और अभी
پھر سے آپ کو بتائیں کہ ایک بار پھر سے ایران نے اپنے اس کنٹرول کو، اپنے اس پاور کو کہیں نہ کہیں آزمانا ایک بار پھر سے شروع کر دیا ہے، اور اس وقت اسٹریٹ آف ہارمز بند ہے، کوئی بھی جہاز یہاں سے گزر نہیں سکتا۔ تو دوسری طرف اس بیچ امریکہ کی طرف سے 2 شرطیں رکھی گئی ہیں کہ اگر ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو 2 پر بات چیت کریں گے، ایک تو اسٹریٹ آف ہارمز ہوگا، دوسرا یورینیم کی افزودگی جوہری پروگرام سے متعلق۔ اب دیکھنا ہوگا کہ کیا ان 2 چیزوں پر ہی بات چیت کرنے کے لیے ایران تیار ہوتا ہے یا نہیں۔